Hello, welcome to the new video of Project Thinking made by Rhythm। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है दी पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। तो आज की वीडियो हम इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घुमाएंगे और टॉपिक का नाम आपने पढ़ लिया, दी पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी चलो हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब भी आप यूट्यूब पे जाते हैं किसी स्किल को सीखने के लिए, राइट, या फिर कुछ भी लर्न करने के लिए, मतलब कि आपको अगर कुछ भी सीखना है, कुछ भी देखना है, कुछ भी तुमने सर्च मारा, तो उसे सिखाने वालों से ज़्यादा उसके ऊपर चॉइसेस की वीडियो बनी होंगी। तो कभी भी देखना कि तुम्हें ये करना चाहिए और ये क्यों नहीं करना चाहिए। मैं टिपिकल वीडियो का कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ सारा। इस चीज़ को इस साल मत करो, कि मतलब ऐसा आता है ना कि 2026 इज इट वर्थ टू डू, और लास्ट में कंपैरिजन आता है उनसे और चीज़ों का। ये तीन नीच तो इतनी चलती है ना कि मतलब लोग ये सीखने से ज़्यादा जो उनका मेन गोल था भटक के इन पे आ जाते हैं। उनका स्किल और लर्निंग का टाइम अगर मान लो कि 1 आवर है, तो 2 से 3 आवर्स उनका ये टाइम होगा। और मैंने भी खुद करके देखा है, क्योंकि ये चलता इतना है। ह्यूमन ह्यूमन माइंड ही कुछ इस तरीके से है कि वो हर डिसीज़न को अपना फाइनल डिसीज़न समझने लगता है। क्योंकि ये हमें इवोल्यूशन के दौरान ही मिला है। मतलब कि पहले जब हमारे पूर्वज थे, पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनका हर डिसीज़न फाइनल डिसीज़न होता था, उसको वो टॉप पे मानते थे और वो उसी के लिए पूरी मेहनत और जो भी है वो सब करते थे। तो ये हमें तो मिला हुआ है। लेकिन अगर हम इन टॉपिक को देखते हैं तो ये हमें एक टेम्प्ररी मेंटल सेटिस्फेक्शन टाइप देता है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो इस साल के लिए वर्थ इट है और ये सबसे टॉप प्रायोरिटी स्किल है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर देखा जाए, तुम अगर ये चीज़ देखो, तुम अभी इस टाइम में इस स्किल को सीख रहे हो, तुम आने वाले 3 या 4 साल में इसकी डिमांड के बारे में कुछ नहीं जान सकते। तुम क्या, कोई भी नहीं जान सकता। पता है कि आज से देखो ना, 4 साल पहले, 6 साल पहले, सॉरी, 2020 के टाइम पे किसको पता था एआई के बारे में, किसको पता था एआई एमएल के बारे में? नहीं पता था ना। तो 6 साल बाद अब देखो कितना क्रेज़ है हर चीज़ का। चैट जीपीटी आई सबसे पहले, उसके बाद चलते 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 आज इतना हो गया। एक एग्जांपल और देता हूँ, एग्जांपल नंबर 2, जो कि एग्जांपल होने वाला है हमारे जिम प्लान्स के बारे में। जिम लोग प्लान बनाते हैं कि मंडे फ्राइडे स्प्लिट, ब्रो स्प्लिट, अपर लोअर, और भी बहुत टाइप के बहुत सारे प्लान बनते हैं। कोई कोई तो सेलिब्रिटी का ही फॉलो करने लगते हैं प्लान। तो अगर आप इसमें देखो तो ये क्या हो रहा है, जिम जाके बनती है बॉडी, और मेंटल टू, मेंटली तुम ट्रेन करते हो अपने आप को वो काम करने के लिए जो शायद अनकंफर्टेबल हो, तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर के निकलने में हो। वो कब होता है? जब तुम जिम में जाके डंबल उठाओ, एक्सरसाइज करो। लेकिन इसका तुम क्या करते हो? जाते हो जिम में, प्लान बनाते हो, मान लो कि 1 घंटा तुमने प्लान बनाने को दे दिया और ये पूरा फ्लो करते हो। ये तब वर्थ इट होगा जब तुम एटलीस्ट 1 हफ्ता जाके ये चीज़ करो। अब तुम कर तो 1 घंटा ये प्लान बनाने में रहे हो, और फिर मंडे टू फ्राइडे ये सब स्प्लिट बनाने के बाद अगले दिन वही
कोई एक्सरसाइज नहीं करना, पूरे दिन पड़े रहना। तो ये बस उस टाइम की खुशी देता है कि हाँ चलो मैं प्लान बनाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन असली खुशी इसमें है, बॉडी और ये सब बनाने में। और भले ही अगर मान लो तुम रोज़ 1 घंटा प्लान बनाते हो, उसकी जगह अगर तुम भले ही रोज़ की सिंपल एक्सरसाइज भी करो ना, तब भी तुम एक डिसेंट फिजिक्स पे पहुंच सकते हो। फिजिक पे, डिसेंट फिजिक पे बिल्कुल, जो कि एटलीस्ट तुम्हारे करंट वर्जन से तो अच्छी ही होगी। तो ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना तुम ये चीज़ ढूंढने में टाइम लगाते हो, उतना अगर तुम रियल प्लान को काम करो तो तुम एक अच्छे लेवल पे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा ये चीज़ें गलत हैं, गलत नहीं है। इंसान को सर्च मारने की ज़रूरत होती है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक। हम सोचते हैं कि चॉइसेस का मतलब है फ्रीडम। हाँ ये सही बात है, लेकिन ये तब तक फ्रीडम है जब तक ये तब तक फ्रीडम है जब तक चॉइसेस एक लिमिट में हो, रिसर्च एक लिमिट में हो। जब चॉइसेस और रिसर्च एक लिमिट से बाहर जाने लगती हैं, तो वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट बन जाता है, बजाय इसके कि जो टाइम तुम्हें अपनी स्किल और इस पे देना चाहिए था, तुम उस फील्ड में रिसर्चर बन जाते हो बेसिकली। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी, हमें करना है अपना काम। हमने बस वो इसलिए देखा था एक आइडिया लेने के लिए, बस उस आइडिया को निकालो और अपना काम करना शुरू कर दो। सो यही था, ये मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल दे दिए हैं। अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि हमारी वीडियो का फ्लो किस तरफ को बढ़ रहा है, कि हमें एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देना है रेदर देन रिसर्च। ठीक है, और यही तुम्हें आउटपुट निकाल के देगा। ये चीज़ तुम्हें भले ही एक दिमागदार पर्सन बना सकती है कि तुम्हें उस चीज़ के बारे में थियोरेटिकली सब पता है, लेकिन प्रैक्टिकली तुम ज़ीरो हो। और ये चीज़ तुम्हें प्रैक्टिकली बताती है। और इन दी एंड पैसे के लिए तुम्हें दोनों के बारे में पता होना चाहिए। जिसको प्रैक्टिकली पता है वो ठीक है, जिसको ये भी पता है वो भी ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा वैसे मतलब दिमाग लगा के सोचें, तो हमें पैसा मिलता है एग्जीक्यूशन का, ना कि रिसर्च का। रिसर्च का पैसा मिलता है साइंटिस्ट वगैरह इन सब में, क्योंकि वो भी एग्जीक्यूशन करना जानते हैं, इसलिए उनको पैसा मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें जानना ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट में। एग्जीक्यूशन पे हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए रिसर्च के बजाय। तो यही पॉइंट था एक। अब बनाते हैं, अब हम बात करने वाले हैं इसके टेक अवेज के बारे में। तो ऐसा हम क्या करें कि हम एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दें रिसर्च के बजाय। रूल नंबर 1, नॉट द लाइफ फाइनल डिसीजन। किसी भी डिसीजन को अपनी ज़िंदगी का फाइनल डिसीजन मत मानो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम भटको, नहीं। मतलब मान लो कि अगर तुमने किसी स्किल 1 को चुन लिया है, तो ऐसा नहीं कि स्किल 2 की तरफ तुम देखो भी मत। पहले इस पर टाइम दो, 3 महीने 4 महीने। अगर इसमें कुछ ग्रोथ नहीं दिखती है, नहीं मतलब बिल्कुल ज़ीरो, अगर थोड़ा थोड़ा, अगर 0.1% भी बेटर हो रहा है ना, तो करो इस चीज़ को। और स्किल 2 को एज अ साइड प्रोजेक्ट, दोनों चीज़ें करो, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन ये तब करना जब आप अपने एक्सप्लोरेशन फेज में हो, तब करो ऐसा। और मेरे को अपने जगह का, मतलब कि यहाँ का सबसे बड़ा फ्लॉ ये लगता है कि बच्चों को यही नहीं पता होता उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि आज तक कभी उनको इतना टाइम ही नहीं दिया गया। रेस में लगा रखा है सबको। अगर उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं हूँ किस चीज़ में अच्छा। चलो तुम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी ये सब पढ़ा के तुम उन्हें बता सकते हो, चलो तुमने इन्फॉर्मेशन भर दी उसके दिमाग में, तुम उसे रट्टा लगवा सकते हो अच्छा खासा। लेकिन जो उसे एग्जीक्यूशन करना है, जो उसको आगे पैसा कमाने में मदद करेगा, वो कहाँ से सीखेगा वो। और यही बात मैं रखना चाहता था। रूल नंबर 2, लिमिट द रिसर्च।
रिसर्चर नहीं बनना है तुम्हें, तुम्हें एग्जीक्यूटर बनना है। तुम्हें वो चीज़ बननी है कि तुम्हें वो स्किल्स आनी चाहिए, उसकी तुम्हें थोड़ी थ्योरी पता होनी चाहिए और तुम उसको प्रैक्टिकली कर सकते हो। ये तीनों चीज़ आनी चाहिए, इन तीन के कॉम्बिनेशन से ही तुम्हें पैसा मिलेगा। कि तुम्हें उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, और वो स्किल तो तुम्हें अपने आप आ ही जाएगी फिर विद द टाइम, अगर तुम देखा जाए तो। हाँ, तो यही था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। ये थोड़ा बढ़िया रूल है। बेस्ट कभी चॉइसेस नहीं होती, बेस्ट होते हैं हमारे एफर्ट्स। बेस्ट कभी भी चॉइसेस नहीं होती, बेस्ट होते हैं हमारे एफर्ट। इससे मेरे कहने का मतलब ये है, अगर तुम किसी चीज़ को टाइम दे रहे हो ना, तो 99% चांस है कि तुम उसमें ग्रोथ करोगे। क्योंकि हम इसलिए लीव कर देते हैं क्योंकि ग्रोथ का ग्राफ कुछ दिखता ही ऐसे है। शुरुआत में चीज़ें आसान होती हैं, तो यहाँ तक ऐसे ग्राफ बन रहा होता है हमारा, ठीक है ठीक है। उसके बाद हमें कोई ग्रोथ नहीं दिखती, फिर थोड़ा सा हम नीचे आते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है, और फिर होता है दी बूम। जो ये फेज़ है ना, बंदे यहाँ पे या यहाँ पे क्विट करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। यहीं से 90% जनता बाहर हो जाती है, और यहाँ से होता ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही बार में आएगा, ये फेज़ तुम्हारा कितनी बार रिपीट हो सकता है, उसके बाद कहीं जाके तुम्हारे पास ये वाला फेज़ आएगा। ये तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो ये हो गए तीनों रूल्स, मैंने आपको पिछले उसके बारे में बता दिया। तो इन दी एंड हमारी लर्निंग ये है कि डोंट वेट फॉर परफेक्ट डिसीजन, जस्ट स्टार्ट। तुम्हारा स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट करता है, बजाय इसके कि तुम 10 वीडियो देखो उस चीज़ के बारे में जो कि शायद तुमने अभी स्टार्ट भी नहीं करी है। तो वो देखा जाए तो उसकी वैल्यू ज़ीरो है अभी। अगर तुम स्टार्ट करने के साथ साथ आगे बढ़ रहे हो और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो, तो उस चीज़ की वैल्यू बनेगी। तो यही था, तो यही थी हमारी वीडियो, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस मेड बाय वेतन।